हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। मैं शान मोहम्मद, आपका दोस्त, चैनल का होस्ट। देखिए गाइस, आप लोगों को पता है CSIR जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम 13 से 20 मई को कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, उसके एडमिट कार्ड 13 मई वालों के रिलीज़ कर दिए गए हैं। ठीक है, और आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उससे पहले ये वीडियो भी देख लेना एंड डाउनलोड भी कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा, उससे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आपके ईमेल आईडी पर मेल आया होगा जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए। अदरवाइज़ आप लोगों के प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर आप एंटर सिक्योरिटी पिन डालेंगे। ठीक है, मतलब ये जो कैप्चा कोड है, उसके बाद में साइन इन कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई एप्लीकेशन नंबर भूल गया है, ठीक है, तो वो फॉरगेट भी कर सकता है। यहीं पर लिंक दिया हुआ है, ईमेल आईडी अपनी रजिस्टर्ड वाली डालकर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि हमको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो गाइज़ बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वॉर जो हो रहा है वो बॉर्डर पर हो रहा है, चाहे दिल्ली में प्रोटेक्शन इतना हाई है ना भाई इंडिया का। ठीक है, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के चांसेस 10% भी नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा। बाकी आप लोग अपनी टिकट्स वगैरह कर लीजिए, बहुत सारे लोगों ने कर भी ली होंगी क्योंकि एग्ज़ाम सिटी पहले ही बता दी गई थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दें और मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस देखिए, हमने ये एक भाई का मतलब हमारी सब्सक्राइबर्स का आ गया है एडमिट कार्ड। ठीक है, और दो एडमिट कार्ड में दो पेज मिलेंगे आप लोगों को। एक तो कैंडिडेट कॉपी होगी, ठीक है, एक CSIR कॉपी होगी। मतलब ये आपको एग्ज़ाम सेंटर पे बाद में वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद में एक CSIR कॉपी होगी, वो जमा कर लिया जाएगा। उसके बाद में एक इंस्ट्रक्शंस के अभी PDF मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, इंक्लूड क्या क्या लेकर जाना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को उसमें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं इनकी आइडेंटिटी को हाइड करते हुए कि एडमिट कार्ड किस तरीके का है। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं एडमिट कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल फाइनेंस एंड S&P, ठीक है, इसका है। और आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका मिल जाएगा, सिग्नेचर मिल जाएंगे एंड आपको फ़ोटो वही लेकर जाना है जो आपके पास अभी प्रेजेंट में होगा। ठीक है, एक पासपोर्ट साइज़ कलर, एक नहीं भाई 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाने हैं आपको। इस पर चिपका लेना, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम सेंटर पर भी। लेकिन आप लोग पहले से ही फ़ोटो लगा कर लेकर जाएं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, और ये हम हाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी की आइडेंटिटी रिवील ना हो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है इसलिए। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं हम आप लोगों को। हाँ जी गाइस, देखिए देख सकते हैं इनका जो एग्ज़ाम सेंटर है MR भारती असाइनमेंट्स में। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर एड्रेस है K53Y15 MR भारती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा है। ठीक है, फ्रेंड्स कॉलोनी नियर मुंदका मेट्रो स्टेशन के पास है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और 13 मई का इनका एग्ज़ाम है और शिफ्ट सेकंड में है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 1 PM है। भाई 1 PM से पहले ही पहुंच जाना। ठीक है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में टाइम लग जाता है। गेट क्लोजिंग है 2 बजे और आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे मैंने एक कैंडिडेट कॉपी बताई थी, सेम ऐसी CSIR कॉपी आई है। ठीक है, जो आप लोगों की जमा कर ली जाएगी एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम के तो गाइज इसमें देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, उसको भी हम रीड करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और मैं ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बताऊंगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से देख लीजिएगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ जी गाइस, देखिए इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ूंगा और अगर किसी को हिंदी में समझ में ना आए तो ठीक है, तो सेटिंग में जाके कॉर्नर पर आप लोग इंग्लिश भी कर सकते हैं सबटाइटल। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। देखो सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस है, उम्मीदवार को यह ध्यान देना चाहिए कि लिखित परीक्षा CBT में प्रवेश पूरी तरह से अस्थायी है। ठीक है, यदि किसी भी स्तर पर उम्मीदवार
द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत या झूठी पाई जाती है या पात्रता से संबंधित कोई झूठी पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है एप्लीकेशन फॉर्म में तो ठीक है, केवल विज्ञापन में बताए गए पात्रता मानदंडों के आधार पर और मूल दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का वहाँ पर। ठीक है, और आप लोग बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र की दोनों प्रतियां, मतलब आपको एक तो कैंडिडेट कॉपी है ठीक है, और एक CSIR कॉपी केंद्र में जमा करनी होंगी, और कैंडिडेट उम्मीदवार कॉपी उम्मीदवार के पास रहेगी। ठीक है, बाद में आप लोगों के दे दी जाएगी। साथ ही 2 पासपोर्ट साइज के हाल के फोटो और एक वैध पहचान पत्र भी लाना होगा। ठीक है, आप लोगों को एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID कार्ड, ये आप लोगों को लेकर आना ओरिजिनल। ठीक है, और भाई एक नहीं, आप लोग 2-2 लिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आधार कार्ड मैच नहीं कर पाता है। ठीक है, या पैन कार्ड, तो 2 ID आप लोग हमेशा लेकर चलिएगा। ठीक है, साथ में, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, ऐसा होता है क्योंकि कभी एक ID मैच नहीं होती तो सेकंड ID काम आ जाती है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना और प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कोई सा भी ले सकते हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। देखो, आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद भी आप लोगों का बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, इन्होंने साफ साफ बता दिया, जब तक यह प्रक्रिया पूरी ना हो उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, तो बायोमेट्रिक होगी, मतलब आप लोगों का अगर एग्जाम 5 बजे खत्म हो रहा है तो मान लीजिए कि आधा घंटा और लग सकता है आपको एग्जाम सेंटर से निकलने में। ठीक है, तो वापसी की टिकट वगैरह उसी के अकॉर्डिंग करें। परीक्षा के दौरान बायो ब्रेक्स यानी शौचालय आदि के लिए ब्रेक की अनुमति, तो देखिए वॉशरूम वगैरह जाने के लिए एग्जाम से पहले ही जाएं, बायोमेट्रिक से पहले ही जाएं। ठीक है, एग्जाम टाइमर कोई भी मतलब वॉशरूम वगैरह के लिए इन्होंने मना कर दिया साफ साफ। उम्मीदवारों को निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम शिफ्ट के अनुसार परीक्षा केंद्र पर, भाई बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग जाए। अगर किसी का मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग जाइएगा भाई। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग गेट पर पहुंच रहे हैं और आप लोगों का एंट्री भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, स्क्राइब लेखक या शैक्षिक योग्यता उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर कम होना चाहिए। जो स्क्राइब होते हैं यानी जो PWBD कैंडिडेट्स होते हैं वो स्क्राइब लेकर जाते हैं, तो उनकी जो योग्यता है यानी क्वालिफिकेशन है वो जैसे मैंने 12th किया है तो वो 10th लेवल का होना चाहिए या 11th क्लास का होना चाहिए अगर मैं स्क्राइब लेकर जाता हूँ तो। ठीक है, उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने के लिए ई प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। ठीक है, एडमिट कार्ड तो जाहिर है, और जैसे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना, वैध मूल पहचान पत्र जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट। ठीक है, और उसकी फोटो कॉपी भी लाना अनिवार्य है। भाई साहब बहुत अच्छी बात, इसकी फोटो कॉपी भी आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, फोटो कॉपी भी, मतलब आप लोग जो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाएंगे पैन कार्ड या आधार कार्ड, उसकी फोटो कॉपी भी लेकर जानी है। बहुत सारे लोग फोटो कॉपी नहीं लेकर जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इसकी फोटो कॉपी भी लेकर जानी है। ठीक है, फोटो कॉपी पर रोल नंबर ऊपर लिखा हो, नीचे पूरा हस्ताक्षर, तारीख हो, बिना इन दस्तावेजों के प्रवेश नहीं मिलेगा। जो आप लोगों की फोटो कॉपी है उस पर रोल नंबर लिखना है आप लोगों को, एंड आप लोगों को क्या करना है, फोटो कॉपी पर रोल नंबर लिखना है और पूरा आप लोगों को सिग्नेचर करना है। ठीक है, तो आप लोगों को फोटो कॉपी लेकर जानी है। नंबर 9 पर पेन या रफ शीट परीक्षा हॉल में दिए जाएंगे। अपना पेन लाने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, पेन वगैरह आप लोगों को अंदर ही मिल जाएगा। परीक्षा कक्ष में केवल जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र और प्रवेश पत्र, ओनली 2 चीजें लेकर जानी है। ठीक है, ही लाने की अनुमति है। अन्य सामान जैसे किताबें, नोट्स आदि तो भाई ऐसा तो कोई लेकर नहीं जाता, जैसे घड़ी, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, मैनुअल, ये सारी चीजें भी लाना सख्त मना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, उम्मीदवार प्रवेश पत्र या पहचान पत्र, मूल या फोटो कॉपी पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, परीक्षा से संबंधित कोई भी सामग्री कॉपी करना या सोशल मीडिया पर साझा करना अनुचित साधन माना जाएगा। देखिए, अगर भाई जो आप लोग फोटो कॉपीज वगैरह लेकर जाने हैं तो उस पर कोई भी पेन वगैरह चला हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जिससे आप लोगों को एंट्री भी ना मिले। ठीक है, तो एंट्री के टाइम ये सारी चीजें ध्यान रखना। महंगी वस्तुएं परीक्षा केंद्र पर न लाएं। CRRI उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगा। ठीक है, सभी उम्मीदवारों की हेल्ड
मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली जाएगी। भाई हर जगह ली जाती है, महिलाएं और ट्रांसजेंडर के लिए अलग व्यवस्था होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सभी परीक्षा कक्ष सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे। भाई स्ट्रिक्टनेस तो बहुत दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीदवार को परीक्षा के दिन उपस्थित होने की सीट पर इन्विजिलेटर के सामने हस्ताक्षर करना होगा। आप लोग एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर वहीं पर जाकर करिएगा, ठीक है, अपने घर से मत कर लेकर जाइए। परीक्षा केंद्र तारीख शिफ्ट बदलने का कोई भी अनुरोध नहीं है। बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुपों में घूम रहे हैं कि भाई पोस्टपोन होगा, मिसाइलें छोड़ गई दिल्ली पर, हरियाणा में गिर गई। अरे भाई वो तो होता रहेगा, लेकिन एग्जाम जरूर होगा, ठीक है, पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। परीक्षा में अनुचित साधनों या दुर्व्यवहार में लिप्त पाए जाने पर उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। कोई भी भाई ऐसी एक्टिविटी मत करना कि आप लोगों का एग्जाम कैंसिल हो जाए, ठीक है। ई प्रवेश पत्र नौकरी का प्रस्ताव नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सिर्फ एग्जाम के लिए होता है। परीक्षा हॉल में हमेशा शांति बनाए रखें, अफवाह फैलाने वालों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो साफ साफ इन्होंने लिखा है अफवाह फैलाने वालों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। परीक्षा के दौरान केवल माउस का उपयोग किया जाए, तो आप लोगों का OMR बेस्ड पेपर नहीं होगा, ठीक है, CBT पेपर होने वाला है। रफ कार्य के लिए केवल इन्विजिलेटर द्वारा दी गई रफ सीट पर ही करना है, उस पर रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर नहीं लिखना और परीक्षा के बाद लौटाना अनिवार्य है, ठीक है। रोल नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। सीट पर यदि कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो शुरू नहीं होती या बीच में रुक जाती है तो केंद्र अधीक्षक से निर्देशों का पालन करें, ठीक है। कोई भी अगर आप लोगों के परीक्षा में मतलब टेक्निकल इशू आता है तो तुरंत इन्विजिलेटर को आप लोग इन्फॉर्म करें। परीक्षा केंद्र से अंदर या बाहर किसी भी कर्मचारी से दुर्व्यवहार गाली गलौज ना करें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को फिर एंट्री भी नहीं दी जाएगी। लॉगिन क्रेडेंशियल उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में ही केंद्र अधीक्षक द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। परीक्षा या परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का दबाव डालने का प्रयास कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि वे परीक्षा में एक से अधिक बार शामिल न हो, ऐसा करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आपको शुभकामनाएं, ठीक है। तो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अब आप लोगों को पेपर बहुत शांति से देना है, पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। इन लोगों से बच कर रहे हैं जो पेपर पोस्टपोन करवाने की अफवाहें उड़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी बता दीजिए कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। एंड ये वीडियो शेयर कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम पर 3100 प्लस कैंडिडेट्स हैं, 3150 कैंडिडेट्स हैं मेरे ग्रुप में, ठीक है। आप लोग उसमें जुड़ जाइए, वहां पर भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।